समय की चोरी, दिल को छू लेने वाली कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है समय की चोरी, माँ और बेटे की दिल को छू लेने वाली कहानी। घड़ी का कांटा रात के 12 बजे को पार कर चुका था। बूढ़ी आंखों में जितनी नींद थी, उससे कहीं ज्यादा अपने बेटे के लिए चिंता। उसी बेटे की चिंता जो अक्सर अपने काम की वजह से रात को घर देर से आया करता था। माँ तो माँ होती है, ये जानते हुए भी कि बेटा देर से भले ही घर आता हो, लेकिन भूखा नहीं रहता। किसी पार्टी में या फिर खुद के ऑफिस में ही खाना खा लेता है। फिर भी बिना उसके घर पहुंचे अन्न का एक भी दाना अपने मुंह में नहीं डालती थी, इस उम्मीद में कि खाने के टेबल पर ही अपने बेटे के साथ थोड़ा सा समय बिता सके और अपने अकेलेपन को दूर कर सके। अकेलापन इसलिए क्योंकि इकलौता बेटा, वो भी कुंवारा, और दुनिया को 3 साल पहले अलविदा कर चुके पति, जिनके जाने के बाद बेटे ने उनका कारोबार अच्छे से संभाल लिया था। दिन और रात का ज्यादातर समय बाहर ही बिताने लगा। हाँ, एक काम वाली बाई शर्मिला नाम की थी, जिसे वो थोड़ी बातें कर लिया करती थी, लेकिन वो भी बेचारी क्या करती, उसे और भी जगहों पर काम करने जाना पड़ता था, इसलिए वो भी उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाती थी। अब रात के 2 बज चुके थे। माँ अभी भी बेटे का इंतजार कर रही थी कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। माँ तुरंत उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। बेटा फट से घर के अंदर आ गया। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, आज फिर से लेट आया है। बेटा चिढ़ते हुए बोला, क्या मुझे शौक है, मीटिंग थी जरूरी। माँ बोली, अच्छा चिढ़ मत, चल खाना खा ले, तेरे पसंद की सब्जी बनाई है मैंने। बेटा फिर ऊंची आवाज में बोला, माँ तुमसे कितनी बार कहा है, मेरा इंतजार मत किया करो, खाना खाकर सो जाया करो, क्यों खुद को और मुझे परेशान करती हो। बेटे के मुंह से आ रही शराब की दुर्गंध को पहचान माँ बोली, तू शराब पी कर आया है, तुझे शर्म नहीं आती। बेटा फिर चिल्लाकर बोला, हाँ तो कौन सा पाप कर दिया है मैंने, चुपचाप खाना खाओ और जाकर सो जाओ, आपकी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। बेटा गुस्से में अपने बेडरूम में चला गया और सीधे जाकर बेड पर लेट गया। नशे की वजह से अगले ही पल उसे गहरी नींद आ गई। माँ उसके कमरे में आई, उसके जूते और मोजे उतारे, उसे चादर ओढ़ाई और पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूब गई। घंटे भर वहाँ बैठने के बाद अपने कमरे में जाकर वो भी सो गई। सुबह बेटे के कमरे का दरवाज़ा पर शर्मिला ने दस्तक दी। नींद में ही बेटे ने पूछा, कौन है। शर्मिला बोली, मैं हूँ मालिक, कमरे में झाड़ू लगाना है। बेटा बिना आंखें खोले ही बोला, ठीक है, सफाई करके दरवाज़ा बंद करके जाना। शर्मिला अपने काम में लग गई। झाड़ू मारते मारते शर्मिला की नज़र बेड के नीचे पड़े वॉलेट पर पड़ी, जिसमें कुछ ज़रूरी कार्ड्स के साथ ही कई नगद रुपए भी थे। शर्मिला ने वॉलेट उठाया, एक बार वॉलेट को और एक बार सोते हुए अपने मालिक को देखा, फिर वॉलेट को उसके तकिए के पास रख कर चली गई। सवेरे 10 बजे उठा बेटा अपने ऑफिस को निकल गया। रास्ते में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी रोकी और पैसे देने के लिए वॉलेट निकाला। तब उसमें पैसे नहीं थे। उसने वॉलेट को अच्छे से चेक किया, फिर भी उसे पैसे नहीं दिखे। अंत में वो कार्ड से पेमेंट कर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचकर बेटा अपने बिजी शेड्यूल में लग गया। अपने कस्टमर्स को वो नए प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर माँ का नाम आ रहा था। उसने फ़ोन ना उठाकर उसे साइलेंट पर कर दिया, लेकिन फिर भी बार बार माँ का कॉल कर रही थी, इसलिए परेशान होकर उसने फ़ोन उठाया और साइड में जाकर माँ से बात करने लगा। बेटा बोला, क्या करती हो माँ, अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कोई ज़रूरी काम कर रहा हूँ। यहाँ मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। माँ बोल रही थी बेटा, लेकिन एक बार डॉक्टर पर। बेटे ने बिना माँ की पूरी बात सुने ही फ़ोन कट कर दिया और फिर से अपने काम में लग गया। माँ को जैसे ऐसे बर्ताव की आदत पड़ चुकी थी, फिर भी उसके चेहरे पर दुख साफ देखा जा सकता था। माँ ने शर्मिला को आवाज़ लगाई और बोली, बेटा थोड़ा रज़ाई तो ओढ़ा देना, सुबह से ठंड लग रही है मुझे। शर्मिला ने माँ को रज़ाई ओढ़ाई और थोड़ी देर बाद उनके पैर दबाती रही। फिर जब शर्मिला जाने लगी तो पूछा, आपको और कुछ चाहिए माँ जी।
माँ हिचकिचाते हुए बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम कई और जगहों पर काम करती हो, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ बैठकर मुझसे बातें कर सकती हो? शर्मिला बोली, हाँ माँ जी, क्यों नहीं। वो वहीं पर बैठकर माँ से बातें करने लगी। अगले दिन बेटे का पार्सल आया। डिलीवरी बॉय को पैसे देते समय बेटे ने अपना वॉलेट खोला, पर पाया कि इस बार भी वॉलेट में पैसे नहीं हैं। बेटे ने यूपीआई से डिलीवरी बॉय को पेमेंट कर दिया। माँ के पास जाकर बेटा गुस्से में कहने लगा, देखो माँ, इस बार को लेकर यह चौथी बार हो गया है कि मेरे वॉलेट में एक भी रुपया नहीं है। मैं कहता हूँ यह शर्मिला पक्की चोर है। माँ बोली, शर्मिला ऐसा नहीं कर सकती, वो बहुत अच्छी लड़की है। बेटा बोला, उसने तुम्हारे पैर दबाकर और तुम्हारे साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है, इसलिए तुम्हें वो अच्छी ही नजर आएगी। आज तुम्हारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देता हूँ। यह कहकर बेटे ने शर्मिला को आवाज लगाई और वहां पर आने के लिए कहा। मालिक की इतनी ऊंची आवाज सुनकर शर्मिला दौड़ती हुई वहां पर आ गई। उसने तुरंत शर्मिला पर इल्जाम लगाते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की या पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कह दिया होता, मैं तुम्हें दे देता। चोरी करने की क्या जरूरत थी? शर्मिला को पहले कुछ समझ में नहीं आया, फिर जब वह समझ पाई कि उसको चोर कहा जा रहा है, तब वह बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मालिक। अच्छा, तो पुलिस बुला लेता हूँ, वही अब सब सामने सच लाएंगे। बेटे ने गुस्से से कहा। शर्मिला डरते हुए माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने अपने बेटे से कहा, शर्मिला ने चोरी नहीं की है, वॉलेट से पैसे मैंने निकाले हैं। बेटे ने कहा, माँ तुम उसे बचाने की कोशिश मत करो। माँ ने कहा, मैं उसको बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बल्कि वही कह रही हूँ जो सच है। बेटा आवाज थोड़ी धीमी करते हुए बोला, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी माँ? तुम मुझसे बोल देती, क्या मैं तुमको पैसे नहीं देता? तुमसे कोई भी बात करने के लिए तुम यहाँ पर रहते हो कभी? जब सामने आते हो तो सोने चले जाते हो, और जब फोन करती हूँ तो बिना बात किए ही फोन कट कर देते हो। अब तो तुमसे बात करने के लिए भी मुझे तुम्हारे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तब जाकर मेरा फ़ोन तुम तक ट्रांसफ़र किया जाता है। जितने पैसे घर खर्च के लिए तुम देते हो वह तो घर खर्च में ही ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा भी कई खर्चे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। आजकल मैं कितनी भी बार बीमार हो जाती हूँ, तब शर्मिला ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है और मेरी दवाई करवाती है। और तो और बेचारी अपने दूसरी जगहों का काम छोड़कर मेरे कहने पर मेरे साथ समय बिताती है, जिससे मेरा अकेलापन थोड़ा कम हो पाता है। तो मेरा भी फर्ज बनता है उसे उसके एक्स्ट्रा सर्विस के लिए एक्स्ट्रा पैसे दूं। इसलिए मैंने तुम्हारे वॉलेट से पैसे निकाल कर उसे दिए। काश मैं तुम्हारे पैसों की जगह तुम्हारा समय चुरा पाती, तो मुझे तुम्हारे वॉलेट को छूने की कभी भी ज़रूरत ही ना पड़ती। बेटा अपनी माँ की यह सारी बातें सुन रहा था और उसे इस बात का एहसास भी हो रहा था कि पैसों की भागदौड़ में उसने अपनी माँ को बहुत पीछे छोड़ दिया था। बेटे ने अपनी माँ की माफ़ी मांगते हुए कहा, देखो माँ, मैं समझ गया हूँ कि मैं बहुत गलत बर्ताव कर रहा था आपसे। अब तक जो हो गया मैं उसे तो नहीं बदल सकता, लेकिन इतना वादा कर सकता हूँ आपसे कि अब आगे से आपके लिए वक्त ज़रूर निकालूंगा। दोस्तों, हमें कामयाबी और पैसों के पीछे इतना नहीं दौड़ना चाहिए कि हमारे अपने उनसे कभी मिल ही ना पाएं। हम बड़े हो रहे हैं, यह याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन यह भूलना भी नहीं चाहिए कि हमारे बड़े अब बूढ़े हो रहे हैं और अब उनको हमारी ज़रूरत है ज़्यादा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।